आज के टाइम पर हम सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। इवन हमें ये भी नहीं पता कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। लेकिन आज का टाइम पीरियड ये है कि इंटरनेट का एरा सब तक पहुंच चुका है। हर कोई आज के टाइम पर इंटरनेट यूज कर रहा है, बस सबको यही नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह इंटरनेट पहली बार यूज हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक। हम सब इंटरनेट तो यूज करते हैं, लेकिन हम कभी भी कोशिश नहीं करते उसके बारे में जानने की, क्योंकि हमारा तो टाइम पास हो रहा है इंटरनेट चला के। इवन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बातें क्लियर करने वाला हूँ कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी और इसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, यानी कि जिसके थ्रू ये चलता है, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट, सर्च इंजिन और बाकी चीजें। तो आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ कि इन चीजों की स्टार्टिंग कैसे हुई थी और आज के टाइम पर ये कैसी चल रही है और इनका फ्यूचर आगे कैसा है। यानी कि हम इंटरनेट से जुड़ी हर बात को आज जानने वाले हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि जिस चीज को हम आज इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी कि जिसके एरा में हम इतने ज्यादा घुल गए हैं, उसका इतिहास कैसा रहा था। क्या वो बहुत लंबा इतिहास है या वो काफी छोटा सा इतिहास है? तो सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द एरा ऑफ इंटरनेट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में किसी स्टोरी की तरह बात नहीं करने वाले। आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, यानी कि हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं कि कोई चीज कब स्टेबलाइज्ड हुई थी, किसने उसे बनाया था और इसी तरह की और बातें। तो इंटरनेट की हिस्ट्री शुरू होती है 1960 में, जब अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक नेटवर्क बनाने की सोचते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन बैठा सके, और वो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर टाइम आता है 1969, जब ARPANET का पहला मैसेज भेजा जाता है, और ये मैसेज भेजा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में। हालांकि ये जो पहला मैसेज था, ये था LO। अब तुम सोचोगे ये LO क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्हें लिखना था वहाँ पर लॉगिन, बट उनका सिस्टम क्रैश हो गया था, उस वजह से उनका LO ही मैसेज में जा पाया, यानी कि वो पूरा लॉगिन लिख ही नहीं पाए थे। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए फिर टाइम आता है 1971, जब पहला ईमेल भेजा जाता है, और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था रे टॉमलिंसन ने। तो फिर क्या था, ये एक नया तरीका बन जाता है कम्युनिकेशन करने का। लेकिन ये सब यहीं पे खत्म नहीं होने वाला था। फिर इस जर्नी में एंट्री होती है TCP और IP की। अब ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूँ। तो TCP और IP बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि डेटा ट्रांसमिशन में अलग अलग स्टैंडर्ड्स को स्टेबलाइज्ड करते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी जान लेते हैं। 1974 में विंट सर्फ और बॉब कैन ने TCP और IP को इन्वेंट किया। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बॉब कैन और विंट सर्फ ने इनका इन्वेंशन किया, और आज के टाइम पर हम इन्हीं प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहे हैं अपने इंटरनेट में। इसका मतलब ये निकला कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के बेस बन गए। और फिर 1983 में ARPANET ने भी ऑफिशियली TCP और IP को यूज किया, जिससे कि उन्हें काफी आसानी हो गई थी बहुत सारे नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करने में। लेकिन ये अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा था जिस लेवल पे हम इसे आज यूज कर रहे हैं। फिर इसमें एंट्री होती है WWW की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें लोग वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते थे और हाइपरटेक्स्ट लिंक्स के थ्रू नेविगेट कर सकते थे, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि WWW क्या है। इवन थोड़ा बहुत तो पता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया, और ये वही आदमी थे जिन्होंने HTML, HTTP और URLs का भी इन्वेंशन किया था। और फिर 1991 में पहला वेब पेज पब्लिश किया जाता है, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड वेब की कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन क्या इंटरनेट के मामले में हम यहीं पे आकर रुक गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने आगे जाकर बहुत कुछ अचीव किया, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और आप उसे अभी के टाइम पर यूज भी कर रहे हैं। तो चलिए अब इस बारे में जानते हैं। अब इसमें एंट्री होती है इंटरनेट के मेन खिलाड़ियों की, यानी कि वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजिन्स। 1993 में मोज़ेक पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको कि मार्क एंडरसन और एरिक बीना ने बनाया था। और ये इंटरनेट का वही स्टेप था जिसने कि इंटरनेट को और भी ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बनाया। फिर 1994 में नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च होता है, जिसने कि इंटरनेट की पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। हालांकि ये भी एक वेब ब्राउजर था, लेकिन ये बाकियों से ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन इसमें हमने अपने मेन बंदे के बारे में तो बात ही नहीं की। अब वो मेन बंदा कौन है, तो मैं बात कर रहा हूँ गूगल की। 1998 में एंट्री होती है गूगल की, जिसको बनाया था लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने। लेकिन गूगल बाकियों की तरह नहीं था। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन था, लेकिन गूगल बाकियों की तरह इसलिए नहीं था क्योंकि इसने इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया था, और उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हम इसे आज भी यूज कर रहे हैं। और इसी तरह की जर्नी में हम ARPANET से और गूगल तक पहुंचे। लेकिन इसी
इसी के साथ में उस टाइम की जनरेशन को ये भी लगने लगा होगा कि ये जर्नी यहीं पे खत्म होने वाली, यानी कि उस टाइम के लोगों को ऐसा भी लगा होगा कभी ना कभी कि इससे ज्यादा और क्या ही डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन वो भी इस बात में गलत ठहर गए, क्योंकि इसके बाद लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने शुरू हुए, सोशल मीडिया का भी राइज होना शुरू हुआ और इसने इंटरनेट को एक बहुत ही बड़ा बेस दिया। यानी कि हम इंटरनेट से पहले क्या ही कर सकते थे, ईमेल भेज सकते थे और सर्च इंजिन को यूज कर सकते थे। और जैसे ही सोशल मीडिया का राइज होना शुरू होता है वैसे ही हम इंटरनेट का यूज और भी अलग अलग चीजों में करने लगे। इंटरनेट के थ्रू हम केवल मैसेजेस नहीं भेजते, हम वहाँ पर अपनी वीडियोस, फोटोज भी अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा एक आध पॉइंट इस बारे में भी देख लेते हैं। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ, जिसको कि मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था और इसने सोशल मीडिया को पहला पुश दिया। फिर 2008 में ट्विटर आया, ट्विटर पे लोग अपनी बातों को रख सकते थे लिखकर। फिर उसके बाद में 2010 में आया इंस्टाग्राम, जिसके की सबसे ज्यादा यूजर आज के टाइम पर है। लेकिन पहले इन सोशल मीडियाज को कंप्यूटर पे चलाया जाता था। लेकिन फिर 2007 में लॉन्च होता है आईफोन, जिसने कि इन प्लेटफॉर्म्स को लोगों के हाथों में लाकर रख दिया। यानी कि लोग अब अपने हाथों में एक मोबाइल फोन पकड़कर इन एप्स को यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स को चला सकते थे। फिर 2010 में लॉन्च होता है 4G, जिसने लोगों को दिया एक हाई स्पीड इंटरनेट डेटा, जिससे कि लोगों को इंटरनेट यूज करने में और भी ज्यादा आसानी हुई। और इसी तरह हमने ARPANET से लेकर 4G तक की जर्नी खत्म की और आज के टाइम पर हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। लेकिन इस पर पूरी तरह अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाला है हमें कुछ भी पता नहीं है। 5G की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, हालांकि ये सब तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ लोगों तक 5G अभी पहुंच चुका है। हम लोगों ने अपने नॉर्मल कामों में AI का यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है और हम लोग इन्हें भी इंटरनेट का एक पार्ट मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ARPANET से 4G तक की जर्नी खत्म की है और आगे की जर्नी में हम अभी भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ इसी तरह हमने अपनी इंटरनेट की जर्नी शुरू की और आज के टाइम पर हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी ये कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड बन चुकी है। तो मुझे लगता है हमारा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि हमने इंटरनेट की शुरुआत से और किस तरह हम इंटरनेट को कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ तक की जानकारी ली और थोड़ा बहुत इस बारे में भी जाना कि इसका फ्यूचर कैसा है। तो इसका मतलब ये वीडियो का एंड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर आपने इंटरनेट के बारे में थोड़ा भी जाना है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ऐसे टॉपिक्स जरूर बताना जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।